यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में लिखा एक सपना जो आज तक पूरा नहीं हुआ। लेकिन क्या ये एक धर्मनिरपेक्ष कानून बनेगा या फिर एक और विवादित मुद्दा? यूपीएससी के लिए इसे समझते हैं। यूसीसी का अर्थ है शादी, तलाक, गोद लेना, विरासत जैसे मामलों के लिए सभी नागरिकों पर समान नागरिक कानून लागू करना। अभी हर धर्म के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ होते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य को यूसीसी लागू करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये न्यायिक रूप से बाध्यकारी नहीं है, यानी कोर्ट इसे लागू करने का आदेश नहीं दे सकता। लैंगिक न्याय मुस्लिम या आदिवासी महिलाओं को अलग अलग कानूनों से नुकसान होता है। राष्ट्रीय एकता, एक समान कानून से सभी नागरिकों में एकता और समानता बढ़ती है। कानूनों की सरलता, बहुत सारे पर्सनल लॉ होने से भ्रम की स्थिति रहती है। सांस्कृतिक विविधता, भारत एक बहुधार्मिक देश है। अल्पसंख्यक समुदायों को लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उनके धार्मिक अधिकारों पर हमला है। कई आदिवासी समुदाय भी इसका विरोध करते हैं क्योंकि उनके पास अपने परंपरागत कस्टमरी कानून होते हैं। कानून आयोग की रिपोर्ट्स में सच कहें तो मिश्रित राय दी गई है। उत्तराखंड सरकार ने 2024 में पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पास किया और इसे एक पायलट मॉडल माना जा रहा है। केंद्र सरकार भी राष्ट्रीय स्तर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर चुकी है। GS2 में आपको संविधान, धर्मनिरपेक्षता और निदेशक सिद्धांत पढ़ने होंगे। निबंध में एक रूपता बनाम विविधता जैसे टॉपिक पर लिखना आना चाहिए। एथिक्स में समानता और सहानुभूति के बीच संतुलन समझना जरूरी है। इंटरव्यू में संतुलित और विचारशील राय देना बहुत जरूरी है। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए या जागरूक नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि एक बड़ा सामाजिक संवैधानिक प्रश्न है। क्या आप इसकी गहराई को समझने को तैयार हैं?